मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या स्पिरिट्स हैं? क्या आपने कभी कोई आत्मा को या कोई स्पिरिट को देखा है? कईयों को लगता है कि हमारे साथ दो जने चल रहे हैं, या मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई चीज चल रही है। क्या ये पॉसिबल है संस्कृति के हमारे जो पूर्वज हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं? आपको कैसा एहसास हुआ जब आपकी दादी की आत्मा आपके अंदर गई? आपको कैसा फील हुआ, या आपको कोई इंडिकेशंस मिली? मुझे बार बार लगता है मैम घर में कोई है। मैम मुझे हमेशा सोते टाइम ऐसे लगता है कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। मैम कभी मुझे लग रहा है किसी ने मेरी ब्लैंकेट खींच ली। क्या आपने कभी सोल इनकाउंटर करी है खुद से पर्सनली? शी कॉल्ड, शी इज अ फ्रेंड, एंड उन्होंने एकदम कॉल किया कि मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ये हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोग हैं, लोगों के घर हैं जहां उन्हें परेशानी है, ऑफिसेज हैं जहां उन्हें परेशानी है क्योंकि उनके लैंड में इश्यूज हैं, वहां पे स्पिरिट्स हैं, वहां पे ऐसी आत्माएं हैं जो उनको परेशानी दे रही है क्योंकि वो खुद परेशान है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो गलत काम कर रहे हैं, झूठ फरेब कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आपका स्किन का टेक्सचर खराब होगा, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे, आपकी खुशी कम होने लग जाएगी, टेम्पररी होने लग जाएगी, तो आपकी सोल नेगेटिव वाइब्रेशन में जाती है, आपको हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद, क्योंकि मैं बहुत रोती रहती थी, उन्हें बहुत याद करती थी, शी स्टार्टेड चैनलिंग इनटू माय बॉडी। जिसके अंदर लोग बोलेंगे हम ना बहुत थका हुआ फील करते हैं मैम, या पता नहीं मुझे कभी कभार बहुत भूख लगती है या बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है, कभी कभार मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, कभी कभार मेरा दिमाग नम हो जाता है। इनफैक्ट हम डे टू डे में ना ये भी सोचते होंगे, जब भाई साहब मरे थे ना उसके बाद से इस बच्चे को ये लत पड़ गई, जब उसकी डेथ हुई थी ना उसके बाद से घर में ये हो रहा है, तो ऐसा क्यों कि उनकी डेथ के बाद हो रहा है। अगर आपको लगता है टू चेक कि क्या आपके घर में कोई पोजेशन है या किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी वर्क करें, आप एक कांच का गिलास लीजिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उस पर कोई डिजाइन नहीं होना, और अगर सब कुछ अगर लाल हो जाए तो आप एक बैरियर आ जाएगा आपके पास, तो ये एनर्जी तो है, उस कलर की एनर्जी है जो आपके आईज के अंदर जा रही है और आप उस चीज को फील कर पा रहे हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर? इन सारी बातों से रिलेटेड आज हम आए आपसे एक मुलाकात करवाने के लिए मैम से, जिनका नाम है संस्कृति सेठी। हाय संस्कृति, हाउ आर यू? हाय नवनीत, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या स्पिरिट्स हैं? सबसे पहले तो मैं क्लैरिटी दूंगी दो चीजों में, स्पिरिट्स एंड स्पिरिट गाइड्स दो अलग चीजें। Okay. लोगों को आई थिंक इसके बारे में नॉलेज कम है। जी। स्पिरिट गाइड्स वो होते हैं जो हमारे एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, कोई भी भगवान है, ये सारे हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। स्पिरिट्स होती है आत्माएं। आत्माएं, बिल्कुल ठीक है। लोग आई थिंक कंफ्यूज होते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर, सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। सो स्पिरिट्स होती हैं आत्माएं जो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी हो सकती है कि हमें ब्लेस कर रही हैं, और हो सकता है वो भटक भी रही हो, तो स्पिरिट्स डेफिनेटली होती हैं। बहुत सारे घर हैं जहाँ ब्लेसिंग्स हैं सोल्स की वजह से, स्पिरिट्स की वजह से, जो उनके एंसेस्टर्स हैं मे बी, और बहुत सारे लोग हैं, लोगों के घर हैं जहाँ उन्हें परेशानी है, ऑफिसेज हैं जहाँ उन्हें परेशानी है क्योंकि उनके लैंड में इश्यूज हैं, वहां पे स्पिरिट्स हैं, वहां पे ऐसी आत्माएं हैं जो उनको परेशानी दे रही है क्योंकि वो खुद परेशान है। सो स्पिरिट्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। क्या आपने कभी कोई आत्मा को या कोई स्पिरिट को देखा है? जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं, ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स होता है हमारा पास्ट लाइफ एनालिसिस, जिसके अंदर हम कौन है, कहाँ से हैं, हमारा सोल का जेंडर क्या है, सोल का कलर क्या है, हमारे कितने स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारा फाइनेंशियल ब्लॉक क्या है, हमारा हेल्थ ब्लॉक क्या है, हमारा सोल प्लान जो हमने लिखा था पैदा होने से पहले, हम उससे कितना अलाइंड है, हमारी सोल की उम्र क्या है, हमारे सोल के गिफ्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें आकाशिक रिकॉर्ड से पता लगती हैं। और जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें पता लगता है वाइल एक्सेसिंग द आकाशिक रिकॉर्ड्स कि क्या इस इंसान को कोई एंटिटी पोजेशन है,
वहां से मैंने बहुत सारे केसेस करे हैं जहाँ पे एंटिटी पोजेशंस मिला है, जैसे ना लोग बोलेंगे हम ना बहुत थका हुआ फील करते हैं मैम, या पता नहीं मुझे कभी बार बहुत भूख लगती है या बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है, कभी कभार मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, कभी कभार मेरा दिमाग नम हो जाता है। इनफैक्ट हम डे टू डे में ना ये भी सोचते होंगे जब भाई साहब मरे थे ना उसके बाद से इस बच्चे को ये लत पड़ गई जी, जब जी. उसकी डेथ हुई थी ना उसके बाद से घर में ये हो रहा है। तो ऐसा क्यों कि उनकी डेथ के बाद हो रहा है। तो बहुत चांसेस हैं कि या तो वो लिबरेट नहीं हुए हैं, ठीक है, लिबरेट होता है कि वो मोक्ष नहीं मिला है उन्हें, वो एस्ट्रल वर्ल्ड तक नहीं पहुंचे हैं, वो जो जर्नी होती है उसमें बीच में कहीं अटक गए हैं, तो उनके इफेक्ट्स जो हैं वो घर में दिखते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे मल्टीपल केसेस करे और लोगों को रिलीफ भी मिला है जी। अगर आप मेरे टेस्टिमोनियल्स देखोगे, लोगों ने, एक मैं बात कर रही हूँ, एक वो जी, बात कर रहे हैं, जी, जी, बड़ा बिल्कुल, फर्क है। तो जब वो बात करते हैं तो लोग ज्यादा अच्छे से सुनते हैं कि हाँ कि ये चीजों का मुझ पे इफेक्ट था। जब मेरी हीलिंग हो गई है तो मुझे हल्का लग रहा है। तो लोग हीलिंग्स के बाद कहते हैं मैम मुझे हल्का लग रहा है, मैम मुझे नींद बेटर आ रही है। अभी परसों ही एक मेरा केस था लुधियाना का, जसलीन नाम है उनका। तो शी कॉल्ड, शी इज अ फ्रेंड, एंड उन्होंने एकदम कॉल किया कि मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ये हो जाएगा। एंड उससे मैंने 5 या 6 मिनट बात करी एंड मैंने उसको एक बहुत छोटी सी रेमेडी दी थी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास, इनफैक्ट मैं आपको फोन में दिखा सकती हूँ, मैंने कहा डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, क्योंकि वो काफी हफ्तों से सो नहीं पा रही थी। शी सेड कि बहुत दिनों बाद संस्कृति में कल सोई, और शी व्हाट्सएप में। तो आपने उनको क्या किया, हील किया? मैंने उनको एक छोटी सी इंस्टेंट रेमेडी दी, ठीक है। मैं इनफैक्ट आपके व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर सकती हूँ वो रेमेडी। अगर आपको लगता है टू चेक कि क्या आपके घर में कोई पोजेशन है या किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है, आप एक कांच का गिलास लीजिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उस पर कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए, ताकि आप बेसिकली सी थ्रू ग्लास होना चाहिए। कांच का ग्लास लीजिए और उसमें एक फ्रेश नींबू डालिए एज इट इज, ठीक है। वो नींबू दागी नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा फ्रेश कि आपका मन करे उसे खाने का। वो नींबू आप उसमें डालिए, उसमें आप 3 चम्मच नमक डालिए, और नमक डालने के बाद आप उससे घुमाइए और आप उसको अपने बेड साइड पे रखिए जस्ट सोने से पहले। अगर वो सिंक हो जाता है तो बहुत एक्सेसिव पोजेशन है घर में, और अगर वो सिंक नहीं होता और आपकी नींद बहुत अच्छी रही तो इसका मतलब आप हीलिंग के थ्रू धीरे 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 इस पोजीशन से बेटर हो सकते हैं। अगर हम कोई ऑपरेशन भी कराते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमने आज ऑपरेशन कराया और अगले दिन हम ऑफिस में हाँ जी बताओ जी, ऐसे नहीं होता। ऑपरेशन के बाद भी वी नीड आवर हीलिंग टाइम। हमें कुछ मेडिसिन चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए, थोड़ी नींद चाहिए। जब फिजिकली हमें इन सब चीजों की जरूरत है तो हीलिंग्स के बाद आपके सोल को भी इस चीज की जरूरत है। सो डेफिनेटली एंटिटीज भी होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, उनकी हीलिंग्स भी होती हैं, और वी कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ देम। अगर किसी को इतना सा भी शक है तो उनको डेफिनेटली अपने आकाशिक रिकॉर्ड से चेक करना चाहिए कि क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो मतलब अगर कोई किसी को, कोई कहते हैं कि ये, कई लोग कहते हैं जैसे हमें आत्मा, हमारे को लगता है, कईयों को लगता है कि हमारे साथ 2 जने चल रहे हैं, या मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई चीज चल रही है, तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको हीलिंग प्रोसेस के थ्रू हम हटा सकते हैं अपनी लाइफ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि 2 चीजें चल रही है मेरे आसपास, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी इसका। मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ एग्जाम्पल, बट फर्क होता है, हमें ये नहीं पता क्या चल रहा है। कभी कभार हो सकता है आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, ये मत करना, आज यहाँ मत जाना, आज लेफ्ट मत लेना। होता है ना गाड़ी चलाते चलाते आज इस रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे, और जब दूसरे रास्ते से चले गए तो पता लगा कि पहले रास्ते पे एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, और फिर आप बोलोगे भगवान आज तो मैं बच गया। तो ये आपकी किस्मत नहीं है, आपके गाइड्स हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ के अंदर, और आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। अब इसके अंदर दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके घर में कोई पोजेशन है और आपको वो हॉन्टेड फील हो रहा है, क्योंकि एनर्जी से पता लग जाता है। पोजेशन आप बार बार यूज कर रहे हो, पोजेशन मीन्स आत्मा का वास होना, आत्मा का वास होना। जब आपके शरीर के अंदर या आपके ऑरिक फील्ड के अंदर कोई भी आत्मा एंटर होती है या आती है जाती है, तो आपको फील होता है कि यार मैं बहुत ज्यादा थकने लग गई। होता है ना कई बार जब सुबह सो के उठते हैं, सोए तो आप 12 घंटे पर आप ऐसे उठे हो जैसे 2 ही घंटे सोए हो, तो क्या हुआ एक्चुअली में सोते सोते। कई लोगों को अपने घर जाके ऐसा लगता है कि मेरे को एक अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, कुछ नेगेटिविटी लगती है, या आई थिंक बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, या कुछ इस तरीके का होता है। तो दिस इज ऑल दैट यू से, जो आत्मा का वास है या पोजेशन जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि आपके घर में कोई पोजेशन है जिसकी वजह से आपको ये परेशानियां सारी हो रही हैं। तो वो आइडेंटिफाई किसी
को कैसे, मतलब किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में आत्मा है या मेरे साथ साथ कोई गाइड चल रहा है, वो कैसे पता लगता है? हमारे पास जब एक आम आदमी आता है केस लेकर, ठीक है, मैं एक नॉर्मल इंसान की जर्नी बताती हूँ। कोई भी आता है तो वो यही बोलता है कि मुझे बार बार ऐसा लगता है मेरे घर में कोई है। मैं आपको आम लोगों के स्टेटमेंट्स बता रही हूँ। मुझे बार बार लगता है मैम घर में कोई है, मैम मुझे हमेशा सोते टाइम ऐसे लगता है कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है, मैम कभी मुझे लग रहा है किसी ने मेरी ब्लैंकेट खींच ली, मैम बार बार पता नहीं मैं कैसे गिर जाती हूँ चलते चलते, ट्रिप हो जाती हूँ, या जब भी मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम होता है ना उसी दिन घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसी दिन गाड़ी नहीं चलेगी, उसी दिन ऑटो नहीं मिलेगा, उसी दिन ही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपके आसपास नेगेटिविटी है जो आपको प्रोग्रेस करने से पीछे खींचती। जी, कई बार सोते सोते भी हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई झटका लग गया। करेक्ट। या हमें ऐसा लगता है कि जैसे या बच्चे सो रहे हैं और एकदम से उन्होंने चीख मारी जोर से। करेक्ट। सो इज दैट ऑल्सो दैट प्रोसेस? ड्रीम्स जो होते हैं ना बेसिकली, बट हमारे दो तरीके के माइंड्स होते हैं। वैसे तो वी हैव मेनी स्पैन्स ऑफ एनर्जी माइंड के अंदर, पर अभी मैं सिर्फ दो ही चीजों के बारे में बात करूंगी, वो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर जाते हो रोज अपने ऑफिस से, ठीक है, जब आप पहली बार अपने घर गए थे, ठीक है, अपने ऑफिस से, और आपका नया घर है, तो वो रास्ता आपको याद करना पड़ा था, ठीक है, आपको पहली बार अपने हस्बैंड का मोबाइल नंबर याद करना पड़ा था, बट आप किसी के भी फोन से या कहीं से भी खड़े खड़े आप किसी से बात करते करते भी अपने घर पहुंच सकते हो। वाई? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है, जो सारी चीजें आपके आसपास याद रखता है, उसके अंदर से जो चीजें हम रेगुलरली करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाती हैं। जब हमारे सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाती है वो चीजें हमें याद रहती हैं। इसलिए कहते हैं जो बचपन में एक बच्चा जो 7 साल की उम्र से कम है उसको वो ABCD याद रहती है, पर शायद आपको पाइथागोरस की थ्योरी आज ढंग से याद नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ABCD आपको डेफिनेटली याद होगी। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 7 साल की उम्र तक एक्टिव रहता है, इसलिए उसमें जो भी रखा जाता है वो हमारी लाइफ का प्रोसेस, और हमारी एज के अंदर हम अगर किसी चीज को अपनी रूटीन में लाते हैं मिनिमम 21 डेज लगते हैं, मैक्सिमम 45 डेज लगते हैं, जब वो हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अपना ऑरा क्लैरिफाई करा रहे हैं। हाँ, आपका सबकॉन्शियस का पार्ट हो जाएगा तो आपको उस चीज की आदत हो जाएगी, फिर आपका कॉन्शियस माइंड क्लियर हो जाता है और चीजें सीखने के लिए। इसलिए कहते हैं कीप रीडिंग। रीडिंग हेल्प्स क्लैरिफाई योर माइंड। पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, मुझे लगता है कि मैंने पढ़ना कभी छोड़ा ही नहीं। हाँ। अपन ने बात करी आत्मा की, आत्मा को कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास आत्मा है? तो ये सारे जो आपने फैक्टर्स बताए, इनसे पता लगेगा कि आत्मा है। ये सिम्टम्स जो एक आम आदमी समझ सकता है। अब एक बात आती है, कई बार कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई चीज दिखती है कि आई सी समथिंग और आई विजुअलाइज समथिंग दैट मे बी आई हैड सम कनेक्शन विद सम पर्टिकुलर प्लेस। ऐसा मैंने बहुत बारी सुना है। जैसे आपने कहा रीडिंग, तो आई कीप ऑन रीडिंग फ्यू थिंग्स। तो ये वाला जो फैक्टर है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर तो कोई, बिकॉज दिस हैपेंड विद माय ब्रदर ऑल्सो, इट वाज माय मासी सन। उन्होंने कहा कि आई केम हियर, लेकिन जो मेरा जो घर है ना वो बरेली के कहीं इस गली में मेरा घर था पहले। ऐसा कुछ है, होता है? 100% मैं आपसे एग्री करती हूँ। इनफैक्ट लास्ट वीक हमारे प्लेटफॉर्म पे एक रील भी गई है इसको लेके, that how kids are relate more to their past life. मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अभी जो मैंने आपसे कहा, जो बच्चे 7 साल या 7 साल की उम्र से कम होते हैं उनका सबकॉन्शियस हमारी उम्र के लोगों से ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वो 10 चीजें एक साथ कर सकते हैं, हम शायद ना कर पाए, और वो हैप्पीली करते हैं। हम करेंगे भी तो बहुत स्ट्रेसफुल तरीके से करेंगे। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनके माइंड के अंदर पास्ट लाइफ बहुत एक्टिव होती है, और उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं जिनकी पास्ट लाइफ ने इतना असर डाला होता है उनके ऊपर कि वो इस जन्म में भी अपने पास्ट लाइफ का रिफ्लेक्शन भूल नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे वो 7 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं वो चीज कम हो जाती है और वो विद टाइम भूल जाते हैं। So that's how it works. पर अगर उसका कोई सोल्यूशन करना चाहे, सपोज वो 7 साल तक ना जाए और वो प्रॉब्लम उनके साथ आगे चलती चली जाए, दैट थिंग में डिस्ट्रॉय देम, और कैन यू
that can harm them. तो ऐसा भी कुछ होता है तो उसके लिए क्या कराना चाहिए? उसके लिए भी आकाशिक रिकॉर्ड्स ही कराना पड़ता है। उससे हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमें सोल बिलीफ सिस्टम और सोल हिस्ट्री से ये पता लगता है कि इस इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी पास्ट लाइफ का है जी, ठीक है, और इसके सोल प्लान के हिसाब से ये क्या क्या कार्मिक लेसन्स और कार्मिक एंगेजमेंट लेके आया है और इसका इस पर्टिकुलर लाइफ का सोल पर्पस क्या है। जब सारी चीजों को इकट्ठा करके देखे जाता है तब पता लगता है कि ये कर्मा, ये जो पिछली जिंदगी का ट्रॉमा है इसके माइंड में, क्या ये लाइफ टाइम रहेगा, क्या ये सिर्फ 6 महीने और है, क्या ये सिर्फ 1 साल और है, वो टाइम स्पैन क्या है जब तक ये इसे फॉलो करेगा। अगर वो कुछ टाइम में अपने आप ही जाने वाला होता है तो कोई रेमेडी नहीं देते, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग होती है और वो कामिक है। अगर हमें दिखता है कि ये लॉन्गर स्पैन तक इस इंसान के साथ रहेगा और इसको हीलिंग की जरूरत है तभी ये इस चीज से रिमूव होगा, तो हम हीलिंग्स रिकमेंड करते हैं और लोग बेहतर होते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों की भी करते हैं। जो भी 18 ईयर्स एंड बिलो होता है उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके पेरेंट्स के परमिशन से ही एक्सेस करते हैं, और जो 18 एंड अबव है उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स तो वैसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। हीलिंग कैसे करते हैं आप? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर बहुत सारे रेलम्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। इसके बारे में भी मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार बात करी है। हर कलर की एक एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे लाल रंग देख के आप रुक जाते हैं जी, हरा रंग पेड़ों का है, आपको सुकून, आपको लगेगा अरे यार कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ग्रीनरी है, ठीक है। और अगर सब कुछ अगर लाल हो जाए तो आप एक बैरियर आ जाएगा आपके पास। तो ये एनर्जी तो है, उस कलर की एनर्जी है जो आपके आईज के अंदर जा रही है और आप उस चीज को फील कर पा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम हीलिंग करते हैं, कौन सी चीज हमारे पास आई है हीलिंग के लिए, उसके लिए कौन से रेलम में जाना जरूरी है और उसमें कौन से कलर्स और कौन से मास्टर्स एंड गाइड्स की इंपॉर्टेंस है, उनके माध्यम से हम हीलिंग्स करते हैं। 21 to 42 डेज का प्रोसेस रहता है जिसके अंदर हम हीलिंग्स को कंप्लीट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसको कितने लेवल की हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। बातें करी आत्मा से रिलेटेड, आत्मा होती है नहीं होती, अच्छी आत्मा या आत्मा बुरी होती है संस्कृति? आत्मा को हम अच्छी और बुरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। आत्मा तो एक प्योर एसेंस है लाइट का, भगवान का एक अंश है आम भाषा में। जब जैसी संगत होती है वैसे ही आप बन जाते हैं, कहते हैं ना यू आर वॉट योर सर्कल इज, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, आप अपने आप राइज करोगे, आपकी आत्मा नरिश होगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो गलत काम कर रहे हैं, झूठ फरेब कर रहे हैं, आप धीरे धीरे आपका स्किन का टेक्सचर खराब होगा, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे, आपकी खुशी कम होने लग जाएगी, टेम्पररी होने लग जाएगी, तो आपकी सोल नेगेटिव वाइब्रेशन में जाती है, आपको हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। तो आत्मा बुरी या अच्छी नहीं होती, इट्स जस्ट कि आप कौन सी एनर्जी में हो, तो आत्मा की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो उस एनर्जी को हम किसी भी वक्त, जब तक हम इस जीवन में हैं, हम कभी भी उसको बैक गियर लगा के और वापस वहां आ सकते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आई थिंक गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद दिस। दैट मीन्स आत्मा की शुद्धि भी हो सकती है। बिल्कुल, और ये इंसान खुद जब तक नहीं चाहता ये नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि मैम आप कर दो, मैं अगर आपने जिम की फीस पे करी है तो हम आपको पतला नहीं कर सकते जी, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप ये इक्विपमेंट्स यूज करो, इतना देर वर्कआउट करो तो आप पतले हो जाओगे। वैसे ही हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़े। अगर आप वो नहीं करते तो आप स्टक रहोगे। गाइडेंस वर्क, एफर्ट फिर भी आपका रहेगा। बिल्कुल। जब तक आप नहीं चाहते कुछ नहीं हो सकता। रोटी बन के आ सकती, खानी तो खुद ही पड़ेगी। एब्सोल्युटली। क्या सोल शरीर में आ सकती है किसी के शरीर में? इज इट पॉसिबल? इसी को ही हम पोजेशन कहते हैं कि अगर आपका ऑरा वीक है, ठीक है, या आपका कोई कार्मिक अकाउंट बचा है किसी आत्मा के साथ, तो वो आपके सर्किट के अंदर आ सकती है, रह सकती है, आ जा सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी, कहते हैं ना जैसे आप फिजिकली हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छे पीजिए, इसलिए हम कहते हैं कि सोल को भी नरिशमेंट की जरूरत है। टाइम टू टाइम आपकी हीलिंग्स होनी चाहिए, आप मेडिटेशन में साउंड होने चाहिए, ये सारी चीजें आपका लाइफ का पार्ट होना चाहिए। अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में ये कहता है ना दैट टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आते हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, उनमें से कई लोग 20 दिन फ्लाइट में रहते हैं, ठीक है। तो अगर वो मुझे कहते हैं टाइम नहीं है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ठीक है, अगर आज वी आर ड्रेस्ड अप
अगर लेट्स से किसी की डेथ हो जाती है और हमें जाना है, तो हम 2 मिनट लगाकर कपड़े चेंज करके जाएंगे जी। क्या हम ये कहेंगे कि ये उतारो और चल दो ऐसे ही? नो, बिकॉज दैट्स आवर प्रायोरिटी जी। वी कैन नॉट गो आउट न्यूड, ठीक है? तो आपकी प्रायोरिटी है, इसलिए आपने चेंज किया। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है आपकी सोल की हेल्दीनेस, तो आप कभी भी उसको अवॉइड नहीं करोगे। सिर्फ इंसान की जो प्रायोरिटी होती है वो उसको समझनी चाहिए। आई थिंक सोल नरिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने कभी सोल एनकाउंटर करी है खुद से पर्सनली? मैंने बहुत सारी हीलिंग्स के अंदर सोल एनकाउंटर करी है। जब लोगों को पोजेशन होता है, लोगों की बॉडी में पेन होता है और मेडिकली जहां आंसर नहीं मिलता है, ठीक है, कई लोग कहेंगे ये पेन है, ये बहुत टाइम से है, ये किस वजह से है, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी बॉडी में कोई पोजेशन हो या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो कि उन्होंने सोल एनकाउंटर करी हो और वो पेन उनकी बॉडी में रह गया। तो मेडिकल शुड बी द फर्स्ट प्लेस जहां उन्हें जाना चाहिए। और अगर मेडिसिन से उनको रिवर्ट नहीं मिल रहा है, उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो एनर्जी में उनको जवाब जरूर मिलेगा। क्या आपने कभी फील किया है, क्योंकि जब मैं आपसे पहले बात कर रही थी, क्या आपने पर्सनली कभी किसी पोजेशन को या आत्मा को अपने अंदर जाते हुए देखा या उसके थ्रू क्वेश्चन आंसर्स अपने लिए कुछ करने की कोशिश करी? 2011 में मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी एंड मेरा उनसे बेइंतहा प्यार था। बहुत मैं उनसे अटैच थी एंड मेरी उम्र भी तब बहुत कम थी जब वो एक्सपायर हो गई कैंसर से। उसके बाद उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद, क्योंकि मैं बहुत रोती रहती थी, उन्हें बहुत याद करती थी, शी स्टार्टेड चैनलिंग इनटू माय बॉडी। चैनलिंग में क्या होता है ना, जब कोई आत्मा आपके अंदर, एक होता है पोजेशन में क्या होता है कि किसी आत्मा ने आपको ग्रस्त कर लिया, वो आपको छोड़ नहीं रही है, वो आपके थ्रू स्मोक कर रही है, ड्रिंक कर रही है या गलत काम कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब हम कोई स्पिरिट को चैनल करते हैं, जैसे मेरी ग्रैंड मदर मेरे में चैनल होती थी, तो वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये डील अच्छी है या नहीं है, ये इंसान के साथ आपको आगे डील करना चाहिए नहीं चाहिए, ये रिश्ता अच्छा है या नहीं है। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जब आप किसी सोल को चैनल कर रहे हो तो वो आपको किस तरीके से गाइड करिए। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे 2017 तक फिजिकली बहुत चीज़ों को लेके गाइड किया है। उसके बाद मेरी डॉटर हो गई थी, तो अब मैं उन्हें ऑटोमेटिक राइटिंग और मीडियमशिप के थ्रू चैनल करती हूँ। बॉडी चैनलिंग मैं नहीं करती और मैं फिजिकल मीडियमशिप किसी को भी रेकमेंड नहीं करती। इस चीज़ को हम फिजिकल मीडियमशिप कहते हैं, जब हम किसी आत्मा को बुलाते हैं हमारे थ्रू बात करने के लिए। तो फिजिकल मीडियमशिप इज नॉट रेकमेंडेड, बट फॉर मी इट was for me, वो मेरे लिए था, इट वॉज नेचुरली हैपन टू मी। तो उसमें मैं रोक नहीं सकती हूँ, बट किसी को भी ये ट्राई नहीं करना चाहिए। इट कैन बी वेरी इंजूरियस। एहसास हुआ जब आपकी दादी की आत्मा आपके अंदर गई, आपको कैसा फील हुआ या आपको कोई इंडिकेशंस मिली, कैसा हुआ? मतलब आई वांट टू नो दैट प्रोसेस कि अगर आत्मा आती है तो वो कैसे जाती है, आपके अंदर उन्होंने वास कैसे किया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आते थे, क्या सिस्टम था? जनरली मेरी ग्रैंड मदर लेट नाइट 2-3-4 बजे का जो टाइम होता है, क्योंकि 3 से 4 का टाइम वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो वो बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। जनरली वो उसी टाइम पे चैनल करती थी एंड मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को गाइड करती थी। शादी के बाद भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मदर इन लॉ का एक बार एक ऑपरेशन हुआ था एंड मेरी दादी ने उस वक्त चैनल करके मेरे फादर इन लॉ को बोला था ये ऑपरेशन दोबारा होगा ही होगा, एज इट इज आके मिडनाइट 2-3 बजे की बात होगी। और ये भी कह दिया कि अगर रेमेडी नहीं करी आपने तो ये ऑपरेशन तीसरी बार भी होगा। ठीक है, तो यही हुआ था। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के यहाँ गए, उन्होंने उस वक्त मेरी बात को नहीं माना, बट जब वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने यही कहा कि ये ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। एंड वो ऑपरेशन दोबारा हुआ और करने से पहले जो रेमेडीज मुझे दादी ने बोली थी वो रेमेडीज उनके लिए वो करी और फिर उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ में, बट फिजिकल मीडियमशिप मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, किसी को भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुलाना आसान है, भेजना आसान नहीं है। इसलिए एक लर्नेड प्लेटफॉर्म मैं देती हूँ सबको, ऑटोमेटिक राइटिंग एंड मीडियमशिप कोर्स, जिसके अंदर लोग आके एक प्रोसेस के साथ ये समझ सकते हैं कि अगर उनकी माँ चली गई है या फादर चले गए हैं या दादी दादू चले गए हैं तो वो उनसे कैसे बात कर सकते हैं, उनसे मैसेजेस कैसे ले सकते हैं, उनके थ्रू अगर
अगर उन्हें कुछ भी जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं, एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर मेथड के थ्रू मैं उनको पढ़ाती हूँ। एंड आई थिंक हजारों स्टूडेंट्स ने सीखा है ग्लोबली इस कोर्स को। सो आई थिंक दैट्स अ लर्न इट वे, और आप जब चीज़ों को समझते हो तो आप एक्सेप्ट जल्दी कर। क्या हम हमारे पूर्वजों से बात कर सकते हैं? क्या हम उनके साथ अपना कोई कनेक्शन बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम उनको अपने साथ एक गाइडेड स्पिरिट की तरह रख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? संस्कृति के हमारे जो पूर्वज हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जब वो हमें छोड़ के जाएंगे तो वो एक आत्मा का रूप ले लेता है। तो आत्मा को वो जो हमसे, कईयों का बहुत प्यार होता है, कईयों का एक प्रोसेस होता है, तो क्या हम उनके थ्रू अपना कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल। हमारे एंसेस्टर्स जो हैं, हम उनको मीडियमशिप के थ्रू बात कर सकते हैं। मीडियमशिप एक मोडालिटी है जो मैं सिखाती हूँ। मीडियम क्या होता है? एक ब्रिज जी, ठीक है। थर्ड डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन, जहाँ इंसान रहता है, अर्थ धरती, और फिफ्थ डायमेंशन जहाँ हमारे देव रहते हैं या हमारे मास्टर्स रहते हैं या हमारे एंजल्स रहते हैं, उन दोनों वर्ल्ड को जो कनेक्ट करता है वो एक मीडियम है। तो एक मीडियम बनने के लिए एक मीडियमशिप कोर्स करना ज़रूरी है। इस मीडियमशिप कोर्स में हम आपको अलग अलग चीज़ें समझाते हैं कि एक इंसान पैदा होने से पहले क्या क्या प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, मरने के बाद क्या क्या प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, और आप किस तरीके से अपने एंसेस्टर्स से बात कर सकते हैं। इसके अंदर एक फ़िल्टर भी सिखाते हैं हम कि आपको किस तरीके के एंसेस्टर्स से बात करनी चाहिए, किस तरीके के एंसेस्टर्स से बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो हाई एनर्जी एंसेस्टर्स हैं वो आपको बेनिफिट देंगे, वो आपको ब्लेस करेंगे। जो लो एनर्जी एंसेस्टर्स हैं वो आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, क्योंकि आपके लिए हो सकता है वो आपकी दादी, नानी, चाची हो, ठीक है, पर उनके लिए आप एक ह्यूमन बॉडी हो। इसलिए हमारा जो भाव है उनको लेके, उनके अंदर हमारे लिए सेम भाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इमोशन सिर्फ ह्यूमन बॉडी के हैं, सिर्फ धरती के हैं। बाकी एनर्जी वर्ल्ड में सिर्फ एनर्जी वर्क करती है, या तो हाई है या लो है। तो मीडियमशिप कोर्स के थ्रू आप सेफ प्रोसेस से अपने एंसेस्टर्स से गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे डे टू डे बात कर सकते हैं। एंड हम इसको ऑटोमेटिक राइटिंग और मीडियमशिप के थ्रू सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो खुद अपने मैसेजेस को पढ़ सकें, और धीरे धीरे जब वो केसेस करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें सुनने में आती हैं, बिकॉज इट्स अ वास्ट वर्ल्ड, जहां बात करते हैं कि आत्मा बुला तो ली, लेकिन अब आत्मा हमें पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब वो आत्मा हमसे अलग ही होने को तैयार नहीं, बल्कि वो आत्मा हमारा नुकसान कर रही है। करेक्ट, ऐसा भी होता है। तभी मैं रिपीटेडली यही कह रही हूँ कि अगर आपने मीडियमशिप नहीं करी है तो आपको कुछ भी यूट्यूब पे देख के ट्राई नहीं करना चाहिए। जब हम आपको एक कहते हैं ना, आप ऑनलाइन सीख लिया, ये एक्सपेरिमेंट किया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, यूट्यूब से लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। बिना कोई चीज प्रॉपरली सीखे अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो आपको लॉस ही देगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट मीडियमशिप। वर्ल्ड में किसी भी तरीके का आप एग्जाम्पल ले लो, अगर आप बिना सीखे कर रहे हो, बिना उसको समझे कर रहे हो, इट विल नॉट बेनिफिट यू। आपने मेंशन किया बहुत बारी कि आत्मा से बात करने का कोई मीडियम है या मीडियमशिप का एक प्रोसेस है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप बात करते हैं? नहीं, डिवाइस नहीं है। हम मीडियमशिप कोर्स के थ्रू सिखाते हैं कि कैसे आप रेलम्स को टैप इन करें, किस तरीके के मेडिटेशन होने चाहिए, किस तरीके का म्यूजिक होना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके के बीट्स होते हैं। कई बीट्स हमें, कोई गाना होता है ना यार ये हिट हो गया, उसके अंदर कुछ ऐसे बीट्स हैं जो ह्यूमन माइंड को हिट करते हैं। दैट मीन्स आपका जो पूरा प्रोसेस है वो मेडिटेट करके कनेक्शन से रिलेट करता है। क्योंकि पहले जमाने में मैंने बहुत बारी देखा कि लोग एक वो स्क्वायर शेप बनाते थे, चार जने, दैट बोर्ड वेयर पीपल यूज्ड टू टच इट एंड देन किस होली स्पिरिट प्लीज कम इन, होली स्पिरिट प्लीज कम इन, बट वो प्रोसेस नहीं है। वो प्रोसेस हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम मेडिटेशन के थ्रू सिखाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि जैसे आप एक आम आदमी है और आपको इस चीज की क्यूरियोसिटी है, वैसे ही इस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए किस किस तरीके की मीडियमशिप एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में बढ़ाते हैं, ताकि क्यूरियोसिटी लेवल कम हो जाए, कि उन्हें पता लगे अच्छा ये भी एक तरीका होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। जब आपको सारे तरीके पता है, उसके बाद आपको ये पता है कि अब जो मैं ये सीखने जा रहा हूँ ये एक्चुअली में सबसे सेफेस्ट टेस्टेड तरीका है, जिससे इतने स्टूडेंट्स ने सीखा है एंड उनको इस चीज से बेनिफिट हो रहा है। सो आई थिंक दैट्स परफेक्ट वेज कि आप कैसे मेडिटेट कर रहे हैं, कैसे रेलम्स में टैप कर रहे हैं, और कैसे आप उस एनर्जी तक पहुंच रहे हैं। अगर आपके भी जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कोई आत्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई पोजेशन है, या आपके आसपास कोई स्पिरिट है या गाइड है, आप उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको पता है कि आपको कहाँ आना है और किस तरीके से आप
संस्कृति के साथ मिलकर आप अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को चैनलाइज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा संस्कृति के साथ मिलकर कोई एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करें तो जरूर मेंशन करिएगा। और हमारी खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, यू हैव द नंबर ऑफ द चैनल। संस्कृति जी का भी नंबर हम इसमें डाल देंगे। उनकी एक वेबसाइट है जिनके थ्रू ये क्या क्या कराते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू चीजें चैनलाइज करते हैं, वो उसके अंदर सब मेंशन है। सही और सटीक खबरों के लिए हमेशा के लिए देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस। थैंक यू सो मच।